Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is 10th, 12th lecture of English. Now we are discuss parts of speech. Parts of speech का हम discuss करने वाले हैं preposition. What is preposition and what is work of preposition in a sentence? How preposition is important? Preposition is so important in English. इंग्लिश में preposition बहुत ज़्यादा important है. इसकी वजह यह है कि preposition के बगैर आपका sentence complete नहीं होता. मीन्स कि आप जहाँ पर preposition इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में भी बहुत ज़्यादा आजकल ये जो एमसीक्यूज वन पेपर आता है या और भी पेपर आते हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन को इंशाल्लाह हम एक सेपरेट इसकी वीडियो बनाएंगे। अभी तो मैं ये जो इंग्लिश है इंग्लिश को जल्दी जल्दी में करवाता जा रहा हूँ, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे तो सबको डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। सेपरेट वीडियो में हम सबको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो प्रेपोजिशन सबसे पहले हम प्रेपोजिशन को देखते हैं। व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, सॉरी। It often indicates direction, location, time or introduce an object। ठीक है, ये आ गई इसकी डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ preposition there has 6 types of preposition। सबसे पहले prepositions of place indicate the location of something, किसी भी चीज की लोकेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, अंडर, अबव या बिटवीन। इसका अगर सेंटेंस देखा जाए तो सेंटेंस ये द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, ये आ गया। तो preposition of time, what is preposition of time? Indicate when something happen। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। एट, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। when will meet at 3 p.m. we will meet at 3 p.m. उसके बाद है preposition of direction या movement, indicate movement towards a specific direction। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर टू, इनटू, ऑन टू या टूवर्ड्स। अगर सेंटेंस इसका देखा जाए शी वॉक्स टू द पार्क। ओके हो गया। यहाँ पर फोर्थ नंबर है प्रपोजिशन ऑफ मैनर। व्हाट इज प्रपोजिशन ऑफ मैनर? डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग इज डन। यहाँ पर एग्जांपल अगर इसकी देख लें बाय, विद या लाइक। अगर इसका सेंटेंस बना है ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन। ओके हो गया। अब preposition of agent, what is proposition of agent? Indicate the doer of an action। किसी भी doer का एक एक्शन को जाहिर करता है। यहाँ पर एग्जांपल का क्या आ गई? एग्जांपल में यहाँ पर बाय आ गया और उसमें सेंटेंस अगर देते हैं द बुक इज रिटन बाय द अर्थ। अब 6 नंबर पे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन? कॉम्बिनेशन ऑफ a simple preposition and other verb। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ। सेंटेंस का क्या है? द कैट इज हाइडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब ये तो हम लोगों ने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन टाइप्स कर ली है। हमें सर पता कैसे चलेगा किसी भी सेंटेंस में? यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं इसके टिप्स टू रिमाइंड प्रेपोजिशन। विजुअलाइज रिलेशनशिप, प्रैक्टिस विद एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझ सकते हैं। लर्न कॉमन एक्सप्रेशन, रीड एंड लिसन, यूज प्रेपोजिशन लिस्ट। ये अगर प्रेपोजिशन, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंजक्शन और उसके बाद आखिर में इंटरजेक्शन। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सातवां मतलब ये सातवीं टाइप है जिसको कहते हैं कंजक्शन। अब हम पढ़ते हैं कंजक्शन की टाइप, सॉरी कंजक्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज कंजक्शन? सबसे पहले डेफिनेशन में हम देखते हैं इट इज अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। इट हेल्प्स टू create complex and compound sentence allowing for smoother and more coherent communication। इससे तो आपको पता चल गया होगा कि कंजक्शन भी एक सेंटेंस होता है, एक वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है वर्ड को। किसको करता है? वर्ड्स को करता है, फ्रेज को करता है, क्लॉज को करता है और सेंटेंस को करता है। तो इसके इसके बारे में तो हम पढ़ लिया ये क्या है और इसके टाइप्स। सर अगर ये क्या नाम कंजक्शन है तो इसकी कुछ टाइप्स भी होंगी। मीन्स के कंजक्शन की कुछ टाइप्स होंगी। यस, कंजक्शन की 3 टाइप्स है। एक है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन क्या है? कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज आर इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस सच एज इक्वल इंपॉर्टेंस सच एज जो कॉमन कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है फॉर
नॉट, नॉर, बट, और, येट, यस, सो। इसको फैन बॉयज भी कहते हैं। फैन बॉयज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आराम से याद हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं इसकी, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट आई बट इट स्टार्टेड टू रेन। ओके हो गया, ये आपको इसे पता चल गया होगा कि यहाँ पर टू आ गया, ये क्या होगा, प्रेपोजिट, सॉरी, यहाँ पर बट आ गया, दिस इज कॉल्ड कंजक्शन। ओके, अब सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन क्या है? कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज इन इंडिकेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टूज। कॉमन सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन क्या है? कॉमन although, because, since, unless, which, if and when। अगर इसकी एग्जांपल देख लें, सेंटेंस की एग्जांपल, तो ये आई विल गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश्ड माय होमवर्क। मतलब इफ इसमें आगे क्या आ गया, ये सब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। उसके बाद कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है? वर्क इन पेयर टू कनेक्ट इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। मतलब कि दो वर्ड है, दो कंजक्शन है, वो इक्वल, दोनों एक ही फिक्रे में आते हैं, लेकिन इक्वली पार्टिसिपेंट होता है। उनका उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो इक्वली होता है, ना वो ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट करता है ना वो ज्यादा। मीन्स देख लेते हैं कॉमन कोऑर्डिनेटिव कंडीशन कौन से, बोथ, बोथ, इसके बाद एंड आता है, इधर इसके बाद और आता है, नॉर इसके, नाइदर इसके बाद नॉर आता है, उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो। देखते हैं ये दोनों कंजक्शन किस तरह यूज होते हैं। इसकी एग्जांपल नहीं दी हुई है, मैंने नहीं दी, क्योंकि आप लोग इसको यूज करके आप मुझे एक एग्जांपल सेंड कर देना। मैं ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन चेक करके या असेस करके आपको दे दूंगा कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। देन देखते हैं कि सर आपने बता दिया इसकी टाइप्स, इसकी डेफिनेशन, सर इसके कुछ टिप्स होंगे जो हमें याद करने, जिससे हमें इजीली याद हो पाएगा ये कंजक्शन। यस, इनकी इसकी कुछ टिप्स है जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। टिप्स टू रिमेंबर कंजक्शन। फाइनलाइज विद द टाइप्स। यहाँ पर टाइप्स के साथ फेमिलाइज करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कंबाइनिंग सेंटेंस, कुछ कंबाइनिंग सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करना है। रीड एक्टिविटी करना है। अवॉइड ओवर यूजेज, यूज ओवर यूज से अवॉइड करना है। यूज अ वैरायटी ऑफ कंजक्शन, वैरायटी ऑफ कंजक्शन आप यूज करना है। आगे इंटरजेक्शन को करते हैं और इसको कंप्लीट करके आज पार्ट स्पीच से आगे मूव कर जाते हैं। दिस इज अ लास्ट part of parts of speech, and now we discuss about interjection. What is interjection? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसको हम जल्दी जल्दी से वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह बाद में हम जब वीडियो बनाएंगे, एक लेंथी वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टिप्स ट्रिक्स और कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, जिस तरह आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह से मैंने आपको समझाया, मैंने सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, हर चीज़ आपको डिटेल में वाज़ेह कर दिया। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में कर लेना, कमेंट्स कर देना, और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूंगा या यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन पहले। इट इज़ अ वर्ड और phrase that express strong emotions or stern exclamation. It is often used to convey feelings such as surprise, joy, anger or excitement। इससे ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन अक्सर में एक्सप्रेस क्या कर रहा है, इंटरजेक्शन अक्सर में क्या ही कह रहा है, इंटरजेक्शन अक्सर में यूज कहाँ होता है, इसका मेन मकसद ये है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। सबसे पहले इमोशनल इंटरजेक्शन, उसके बाद एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, फॉर एग्जांपल वाओ, ओ, एलास, ईटीसी। मैंने सिर्फ इसकी एग्जांपल लिखी है, बाकियों की मैंने एग्जांपल नहीं लिखी है, क्योंकि वो कहते हैं शॉर्टेज ऑफ टाइम की कमी की वजह से मैंने बाकियों की एग्जांपल नहीं लिखी। आप अगर मुझे इनकी एग्जांपल लिख कर आप मुझे सेंड कर दें तो मैं आपको चेक करके आपको कमेंट्स में आपको बता दूंगा, या मुझे कमेंट्स में, या मुझे पीडीएफ बनाकर कमेंट में सेंड कर देना, या मेरे इसी जो चैनल में इसके जो गूगल अकाउंट है आप उस पर सेंड कर देना, मैं गूगल अकाउंट भी मेंशन कर दूंगा आपको। वाओ, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद ग्रीटिंग इन इंटरजेक्शन, यूज्ड टू ग्रीट समवन और एक्सप्रेस एक्नॉलेजमेंट, हेलो, हाय, etc. Attention getting interjection, used to grab someone attention,
फॉर एग्जांपल लिसन, लुक, हाय। उसके बाद सरप्राइज इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक, एग्जांपल ओ, वाओ, गुडनेस। उसके बाद है पेन और डिस्कम्फर्ट इंटरजेक्शन एक्सप्रेस फिजिकल पेन और डिस्कम्फर्ट, जिसकी तरह आउच, योक। उसके बाद है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट इंटरजेक्शन एक्सप्रेस एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल यस, नो, इंडीड। उसके बाद है टिप्स टू रिमाइंड। टिप्स सारों की एक ही है, जो मैं टिप्स बताता जा रहा हूँ सारों में वही अप्लाई होती हैं, लेकिन लिखने का मकसद ये है कि आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इनकी टिप्स सारों की एक ही है। मीन्स कि रीड और राइट करना, कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई इमोशन करना, आइडेंटिफाई मतलब कि कोई भी चीज़ रीड करना, उसमें से इमोशन को आइडेंटिफाई करना। यूज पंक्चुएशन वाइजली, ये भी पहले बताया। प्रैक्टिस इन डायलॉग, डायलॉग में प्रैक्टिस करना। उसके बाद एक्सप्लोर वेरिएशन, ये भी करना। ये सारी चीज़ें मैंने पहले जो इसके पार्ट्स करा उनमें मैंने बताया। कैसे लगे यहाँ पर ये सीरीज पार्ट सबसे पीछे। नेक्स्ट हम पंक्चुएशन करेंगे। पंक्चुएशन में हम उसको भी 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में डिवाइड करके हम उसको भी वाइंड अप कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।